प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटी भाजपा को किसी करिश्मे की उम्मीद है, मगर बीजेपी के सामने कांग्रेस ने राहुल गांधी नाम की अड़चन खड़ी कर दी है। सपा और बसपा से आंकड़ों की हार जीत का गणित लगा रही बीजेपी के लिए यूपी तमाम कसौटियों भरा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी एक नया प्रयोग कर रही है। युवा नेता राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव में लाने की बात से प्रदेश संगठन के लोग काफी खुश हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को कमतर करके आंक रही है। अगर राहुल गांधी की अभी जब एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उस पे भाजपा को कितना असर पड़ने वाला है? राहुल गांधी तो एकदम निष्प्रभावी नेता है। राहुल गांधी ने कोई अपनी छाप अमेठी में नहीं छोड़ी। अमेठी में विशेष कारणों से वो जीत गए, वो बात अलग है, लेकिन अमेठी की क्या हालत होगी। लेकिन कांग्रेस की उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी जैसा एक यंग लीडर एक यंगस्टर्स की वोट को तो जीत ही सकता है। नहीं, ये एक प्रकार से हेलो बना दिया गया है उसके चारों ओर। राहुल गांधी तो एक नेता के रूप में पूरी तरह से असफल है। अगर आप मान भी लें कि कांग्रेस ये कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, एक पत्ते की तरह इस्तेमाल, उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं होगा। केशरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद की रहनुमाई कर चुके हैं। जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतर पाए हैं, ये तो बहस का विषय हो सकता है, मगर वो अपने कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को एक एक करके गिनवाते हैं और नए सिरे से काफी कुछ करने की हिमायत भी करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद की बात करें, अगर इलाहाबाद को आप क्या दे सके हैं त्रिपाठी जी? इलाहाबाद को तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हमने इलाहाबाद में एक जो पुराना हमारा विश्वविद्यालय था, उसके अलावा 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय दिए हैं। इलाहाबाद में हमने संगम तट पर एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र विकसित करने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, इसने एक पैसा नहीं दिया, उसके विकास के लिए सारा कार्य ठप है। इलाहाबाद दक्षिण आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन अगर हमने दक्षिण क्षेत्र में हजारों हैंडपंप्स दिए हैं, नलकूप लगाए हैं, पानी की समस्या का समाधान किया है, गलियां बनी, सड़क बनी, प्रत्येक मेरे क्षेत्र का गांव पक्की सड़क से दो तरफ से जुड़ गया है, तो ये कम विकास है। कीड़गंज या मुट्ठीगंज जैसे इलाके अभी भी अपने पुराने स्वरूप में हैं, गलियां वैसे ही तंग की तंग है, तो गलियों को आप चौड़ा नहीं कर सकते। जहां हजारों की संख्या में मकान हैं, आप कितने मकानों को तोड़ेंगे? गलियों का सुधार किया जा सकता है। श्रीनाथ जी जो काम कर दिए हैं वो कोई आदमी नहीं कर पाएगा। जो इस क्षेत्र में काम वो किए हैं इतना बड़ा, वो कोई भी विधायक या मिनिस्टर नहीं कर पाएगा। इस क्षेत्र का विकास जितना वो किए हैं। लेना था तो हर चीज़ का वादा किया उन्होंने कि मैं सड़क बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, बिजली सही करा दूंगा, हर चीज़ का सिस्टम सही करा दूंगा। ना तो कोई सड़क सही हुई, ना तो बिजली के सिस्टम सही, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन तक को सही नहीं करा पाए। वो शासन भी बिल्कुल डिस्टर्ब रहा। वादा तो बहुत बढ़िया किया बीजेपी पार्टी ने कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, जीतूंगा तो वो कर दूंगा। उसके बाद किया क्या उन्होंने? मेन जनता की जो समस्या होती है, बिजली पानी, मुख्य ये दो चीज़ें होती हैं। उसको जो है उन्होंने हर तरफ ट्यूबवेल लगवाए, हर वार्ड सह उन्होंने ट्यूबवेल लगवा करके पानी की भी समस्या का निदान किया और लाइट का भी उन्होंने पूरा, इधर तो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी शहरवासियों को मिल रही है बिजली। खासतौर से शहर दक्षिणी के लिए जिस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। इसकी वजह बस मुझे यही लगता है कि वो बड़े फलक पर काम करने की इच्छा लेकर के वो ज़्यादातर अपना समय उन्होंने लखनऊ में ही बिताया, और वो हमारे क्षेत्र में तो मुझे याद नहीं पड़ता कि वो कभी घूमते फिरते भी आए हों। एक आध मीटिंग कभी हुई है तो वो ज़रूर वहाँ दिखाई दिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें मौका मिले तो निश्चित रूप से, और उनका मन एक बार हो जाए तो वो क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जनता की कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं है। राजनेता के लिहाज से तो जनता की बेहतरी ही मापदंड तय करती है, और सफल नेता वही माना जाता है जो जनता को बेहतरी का एहसास करा सके। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से लेकर नेताओं के वजूद पर भी अंदरूनी टकराव रहता है। केशरीनाथ त्रिपाठी ने भी जब संगठन की कमान संभाली तो उनके सामने भी तमाम मुश्किलें पेश आईं। हालांकि केशरीनाथ किसी भी मतभेद की गुंजाइश से इनकार करते हैं और उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड की सफलता का दावा भी। उत्तर प्रदेश में संगठन की कमान संभालने के बाद मुरली मनोहर जोशी और केशरीनाथ त्रिपाठी में रसूख के टकराव की बात पेश आई। दोनों नेता एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पद को लेकर मतभेद लाजमी है, मगर केशरीनाथ इन बातों को महज मीडिया का शिगुफा करार देते हैं।
वो शिक्षाविद हैं, आप कानूनविद हैं, आप दोनों में फिर भी थोड़ी सी भाजपा के होते हुए क्यों ठनी रहती है? नहीं नहीं, कोई नहीं ठनी रहती। मैंने बताया ना कि कभी कभी बुरा न मानिएगा, मीडिया के लोग ऐसी अनावश्यक बातों को इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं कि धीरे धीरे बढ़ जाती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा कौन सा करिश्मा कर सकेगी, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। मगर केशरीनाथ त्रिपाठी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी बात रखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भाजपा को ही आना है? देखिए, बहुत से इलाके हैं। मैं समझ रहा हूँ कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस समय भाजपा के लिए समर्थन देने के लिए तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, अभी आपने देखा स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, महानगरों के चुनाव हुए, अब 12 में से 8 पर सफलता और 1 पर जबरदस्ती हमें हरा दिया गया। तो ये 9 चुनाव में एक प्रकार से भारी संख्या में सफलता, तो सारा क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भाजपा में दिखाई पड़ रहा है मुझे तो। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो परंपरागत तरीके से दूसरों के हाथ हैं, वो तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम में केशरीनाथ त्रिपाठी काफी उम्मीदें जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नाव पार लगाने में सबसे पहले पेश आएगी आपसी गुटबाजी रोकने की चुनौती। टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी अभियान तक सबको एकजुट रखना केशरीनाथ की प्राथमिकता होगी। यूपी का चुनावी महासमर सामने है और चुनौतियां भी। केशरीनाथ त्रिपाठी हाईकमान की उम्मीदों और जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो जाएगा। मगर चुनावी बिसात पर सियासी दल अपने मोहरे और उन पर राजनीतिक बाजियां लगाने में मशगूल हैं। हिंदुत्व के झंडा बरदार इस बार सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।